तो हम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते करते यहां तक आ चुके हैं। इसके बाद हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि ग्रुप पॉलिसी में भी एक वेब वीपीएन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड है, जहां से आप मजीद ग्रैनुलर लेवल पर वेब वीपीएन के फीचर्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो यहां जाके हम लिख रहे हैं एनी कनेक्ट SSL एंड DTLS enable मींस सिक्योर सॉकेट लेयर इस्तेमाल करें या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इस्तेमाल करें। इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करना चाहे, हमारी तरफ से दोनों तरह के जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स हैं वो इनेबल्ड हैं, अलाउड हैं। ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप ये दें, बट ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है कि हम DTLS और SSL बेस्ड दोनों तरह से ये फुल टनल कर सकते हैं और हमने दोनों को एक्टिव कर दिया है। ग्रुप पॉलिसी का जो मेन रोल नजर आ रहा है अब तक वो यही है कि इसके जरिए हमने क्लाइंट बेस्ड वीपीएन की पॉसिबिलिटी खोली है और फिर उस क्लाइंट बेस्ड वीपीएन के लिए हमने स्प्लिट टनलिंग का एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया है। अब वही बात, टनल ग्रुप बनाएंगे, कोई भी ग्रुप का नाम रख लें, ग्रुप एनी कनेक्ट रखा जा रहा है यहाँ पे नाम। तो इसका बाद में जो भी एलियस डिफाइन किया जाएगा वो एक्चुअली यूजर को ड्रॉप डाउन मेन्यू में, जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, वो नजर आएगा। So we are saying tunnel group any connect type remote access, we create it, then we get into the general attributes. There we call remote access VPN any connect group policy, ये यहाँ कॉल की जा रही है। और अब जो नई चीज इसमें आ गई है वो आईपी एड्रेस पूल है, क्योंकि हमारा जो उधर से सॉफ्टवेयर कनेक्ट होगा वो हमसे ASA से आईपी मांगेगा, जो उसको अपने वर्चुअल निक के लिए चाहिए। तो उसको आईपी किस सबनेट में से मिलेगा? सो वी आर राइटिंग एड्रेस डैश पूल का कीवर्ड एंड वी आर सेइंग RA पूल। ये भी एक नया कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट है जो हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं। So we are saying IP local pool, जो लोग iOS के ऊपर वर्किंग करते हैं they know it कि ऐसे पूल वहां भी बनाए जाते थे। So we are saying IP local pool RA pool, और हम इसमें एक स्टार्टिंग और एंडिंग आईपी दे रहे हैं। ये वो आईपीज हैं जो हमारे एंड यूजर को उसके वर्चुअल निक के ऊपर असाइन होंगे। जो VPN का कार्ड है या VPN का डायलर है उसको इस पूल में से आईपी मिल जाएंगे। जितने आईपी आप इस पूल में देंगे और उसके पीछे जितने एनी कनेक्ट के सपोर्टिंग लाइसेंस होंगे, यानी कि ये बराबर होने चाहिए, उतने यूजर कनेक्ट हो जाएंगे। लाइसेंस थोड़े हैं, आप पूल में आईपी ज्यादा दे देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने लाइसेंस हैं उतने ही कनेक्ट होंगे। और अगर आपके पास लाइसेंस ज्यादा है, आप पूल में आईपी कम दे देंगे तो ये गलती है, आपके कम लोग कनेक्ट होंगे। बट इट रियली डिपेंड्स, हो सकता है ना कि इस ग्रुप के लिए आपके पास 1000 लाइसेंस है लेकिन इस ग्रुप के लिए आपने 10 लोग ही कनेक्ट करने हैं, तो आप सिर्फ 10 आईपी दे देंगे उस पूल में। सो 10वें के बाद 11वां कनेक्ट नहीं हो सकेगा क्योंकि उसके पास आईपी नहीं है, आईपी अवेलेबल ही नहीं है। तो एक इजाफा इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास आ गया एड्रेस पूल का। ओके जी, उसके बाद हम कह रहे हैं टनल ग्रुप सेम नेम, उसके वेब वीपीएन एट्रीब्यूट्स, उसमें वही दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ग्रुप एलियस ताकि पोर्टल के ऊपर जो लोगों को नजर आए वो ये नाम नजर आए, एनी कनेक्ट यूज केस, यानी हम एनी कनेक्ट के यूज केस को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरीली आप ये यूज करेंगे। हमने लास्ट टाइम HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इस तरह के नाम यूज किए थे एंड यू विल यूज दीज काइंड्स ऑफ नेम्स। ऑथेंटिकेशन AAA यानी AAA बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगी। यूजर नेम हम user3 बना रहे हैं, पासवर्ड सिस्को, ये भी प्रीवियस सेशन में हमने किया है। और उस यूजर को हम ग्रुप लॉक कर रहे हैं विद ग्रुप एनी कनेक्ट which is this tunnel group. So this is all about the full tunnel based AnyConnect VPN, where you have the capability to bypass some of the traffic and tunnel required traffic. इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं।
जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप नहीं भी देंगे तो ये होता है, इट इज, ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि आप इसको, अगर आपने कल को इसको टेकेक्स या आइस वगैरह पे पॉइंट करना है तो फिर आप इसको अदर वे अराउंड करेंगे कि ऑथेंटिकेशन का जो कंट्रोल है वो कहाँ पे है, किसके पास है, ये बताया जा रहा है आपको। ओके, सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस वेब वीपीएन और पोर्ट 443 एनेबल कर दिया आउटसाइड पे। उसके बाद हमने कह दिया कि टनल ग्रुप लिस्ट एनेबल कर दी जाए, यहां तक क्लाइंट लेस की भी नीड है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की एनी कनेक्ट इमेज की, दैट इज बेसिकली अबाउट प्रोविजनिंग एनी कनेक्ट। अब यहां पे कौन सी फाइल हम देंगे, इसके लिए आपको कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स देखना पड़ता है, बिकॉज ASA code should be in harmony with AnyConnect code। अगर आपका ASA का कोड 9.8 है तो आपको कंपैटिबल AnyConnect कोड की फाइल ASA में रखनी है। इट्स नॉट द केस कि आप कोई भी फाइल पकड़ के किसी भी कोड में रख देंगे। एंड यू कैन ऑलवेज सर्च द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ ASA कोड एंड AnyConnect कोड। सो वी नीड टू हैव कंपैटिबल वर्जन, और वो फाइल हम डाउनलोड करेंगे। वो डाउनलोड वही लोग कर सकते हैं उस फाइल को जिनके पास, जिन्होंने परचेज किया होता है ASA फॉर्मली, और उसके साथ स्मार्ट नेट यानी सिस्को की सपोर्ट और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स परचेज किए हुए होते हैं। दे देन गो इनटू द वेबसाइट एंड लॉग इन एंड डाउनलोड इट। तो यहाँ पे हम उस फाइल का पाथ देंगे। अब देख लेते हैं हमारे ASA में उस फाइल का नाम क्या है। तो dir करें तो हमें अपनी डिस्क 0 मिल जाती है। डिस्क 0 के अंदर हमारे पास AnyConnect का पैकेज पड़ा हुआ है एंड दिस इज इट्स नेम, इट इज कॉपीड ऑलरेडी। तो हम इस नेम को यहाँ पे ले आएंगे। वी विल पॉइंट इट टू दिस फाइल इन डिस्क 0। ओके, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल हो गया। उसके बाद हमने अब ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, क्योंकि टनल ग्रुप के लिए हमें उसको कॉल करना है। तो ग्रुप पॉलिसी नाम हम इसका दे सकते हैं, लेट्स से AnyConnect पॉलिसी, और हम इसको इंटरनली बना रहे हैं। वी कैन से AnyConnect policy and then we enter into its attributes। यहां पे अब हमारे पास एक तो वही कैपेबिलिटी जो हमने ऑन करनी है, VPN टनल प्रोटोकॉल SSL clientless एंड देन SSL क्लाइंट, हम दोनों कैपेबिलिटीज ऑन करने जा रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हम यहीं रुक गए थे, हमने ये अलाउ नहीं किया था। अच्छा जी, इसके बाद अगर स्प्लिट टनलिंग करनी है तो हमें उसके लिए ACL बनानी पड़ती है। सो बिफोर वी मेक दिस ग्रुप पॉलिसी, हमें एक ACL चाहिए, एक्सेस लिस्ट सिक्योर रूट्स, मैं इसका नाम दे देता हूं, इससे जरा इसकी सेंस और क्लियर हो जाएगी। एक्सेस लिस्ट सिक्योर रूट्स, और उसमें हम लिख देते हैं परमिट 172.30.0.0 255.255.0.0। Now what is this 172.30.0.0? बेसिकली हमारी जो लैब टोपोलॉजी है इसमें कंपनी सर्वर जो है दैट इज अवेलेबल ऑन 172.30.1.10 एंड हियर वी हैव एन IP 172.30.1.1, और इधर ये इंटरनेट से कनेक्ट है।
और यहां से एक रिमोट एक्सेस क्लाइंट जो है वो टनल बनाना जा रहा है ASA के आउटसाइड के साथ. दिस इज योर SSL टनल ऑन आउटसाइड इंटरफेस. अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो शख्स है इसको यहाँ पे एक अवेयरनेस मिले जो कि सिक्योर रूट्स की शक्ल में हो, यानी इसको ये पता चल जाए कि कौन सी ट्रैफिक इसने टनल में एंटर करनी है और कौन सी ट्रैफिक इसने एज इट इज भेजनी है, इसको ये अवेयरनेस मिल जाए. ये सिक्योर रूट्स की हम यहाँ पे एक ACL बना रहे हैं इस जगह, which will tell eventually it will be transferred to this software and it will act as a secure route जिस मंजिल के लिए इसको टनल में ट्रैफिक डालनी है. सो एक्सेस लिस्ट स्प्लिट टनल जो हम बना रहे थे, वी कॉल इट सिक्योर रूट्स. इट विल मेक मोर सेंस टू अस फ्रॉम दिस बेस टोपोलॉजीज पर्सपेक्टिव. ओके जी, इसको अब हमें कॉल कर लेना है अपनी ग्रुप पॉलिसी के अंदर. सो वी विल राइट स्प्लिट टनल पॉलिसी, टनल स्पेसिफाइड, जो बताए जाएं उनको ही टनल करना. स्प्लिट टनल नेटवर्क लिस्ट वैल्यू, और यहां पे हम बोल रहे हैं सिक्योर रूट्स, यानी कि ये जो सिक्योर रूट्स डिफाइन किए हैं टारगेट्स, बस इन्हीं के लिए टनल करना ट्रैफिक को. So this is how our group policy is. We are calling an ACL in this group policy for split tunneling requirements. इसके बाद वेब VPN के अंदर जाके AnyConnect SSL and DTLS enable. It's optional. If you want, you can. आप सिर्फ SSL रखना चाहते हैं, do not want TLS, you can disable that. You can keep both enabled. It's up to you.